अब हम लोग आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। तो रेडियो एक्टिविटी में अपने को क्या पढ़ना है? रेडियो एक्टिविटी में हम्म रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना है अपने को अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज तो एटलीस्ट ये हो ही जाएगा खत्म। ठीक है, तो अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। बीटा डीके में देखो तीन तरह का होता है, निगेटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके एंड के कैप्चर। तो वो तीनों देखेंगे हम लोग। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। सो लेट अस फर्स्ट कम टू अल्फा डीके। अच्छा, देखो अल्फा डीके बोलते किसे हैं? अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम के ना न्यूक्लियस को, हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। एटॉमिक नंबर 2 मतलब Z का वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 2। एंड मास नंबर 4 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये है 4। तो प्रोटॉन्स जो है वो 2 हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये कितना हो जाएगा? 4 - 2 = 2। तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो ओके, सो ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है? अल्फा पार्टिकल है बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, और अगर ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, तो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, तो अल्फा पार्टिकल में क्या था यार? 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे। ठीक है, कोई एलिमेंट है X, एटॉमिक नंबर Z है उसका, मास नंबर A है। अभी अगर ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो इसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाएगा? 2 से। तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2। और इसका मास नंबर कितने से कम हो जाएगा? तो मास नंबर देखो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकले, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो गया? 4। तो मास नंबर कितने से कम हो जाएगा? 4 से, 4 से। तो मास नंबर हो जाएगा A-4, है ना? एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2। तो ये एटॉमिक नंबर चूंकि बदल गया, तो ये डिफरेंट एलिमेंट बन गया, तो ये एलिमेंट बन गया Y। ठीक है, तो Y को हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, एंड X को हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियाई। Y को डॉटर न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियाई। और एक अल्फा पार्टिकल बना, और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगा। अब एनर्जी कितना रिलीज होगा? तो मान लीजिए पेरेंट न्यूक्लियाई का मास है कैपिटल M, और डॉटर न्यूक्लियाई जो Y है, इसका मास है MD, सफिक्स में D लगा रहे हैं, D फॉर डॉटर। और अल्फा पार्टिकल जो है इसका मास है M अल्फा, अल्फा पार्टिकल का मास है M अल्फा। ठीक है, सो जो यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा कि थोड़ा सा मास डिफेक्ट होता है। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे स्लाइटली लेस देन होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट विल स्लाइटली बी लेस देन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, ये आपका स्लाइटली लेस होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, ये स्लाइटली लेस होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट से। मतलब मास का थोड़ा सा होगा लॉस, और मास का थोड़ा सा लॉस होगा, वही कन्वर्ट होगा एनर्जी में। तो देखो न्यूटन ने भाई अपने टाइम पे ये बताया था कि मास जो है वो टोटल कंजर्व होता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली एनर्जी को मास में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बट फिर अपने जो है वो आइंस्टाइन सर आए, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मास जो है उस वो एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इन मास।
तो यहाँ पे जो मास का लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे जो मास का लॉस हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो जो मास डिफेक्ट बोलते हैं, तो जो मास डिफेक्ट है वो उसको डेल्टा एम से डिनोट करेंगे, डेल्टा एम से डिनोट करेंगे। और ये डेल्टा एम कितना होगा, ये होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है कैपिटल एम, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितना है, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है ये यही डिफरेंस हो गया, और ये मास डिफेक्ट जो है यही कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। सो एनर्जी रिलीज्ड विल बी डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। एनर्जी रिलीज्ड विल बी डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, where c is the speed of light and nearly आपको लेना है c का वैल्यू nearly 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा तो अब देखो, अभी हमें क्या निकालना होता है कि E तो मिल गया, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मतलब मास दिया रहेगा पेरेंट न्यूक्लियस का, डॉटर न्यूक्लियस का, तो आप वहां से मास डिफेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, कि लॉस इन मास कितना हुआ, और वहां से सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप एनर्जी रिलीज कितना हुआ वो भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट जो है वो ये निकालना होता है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, अगर हम ये मान लें कि ये एनर्जी इन दोनों में बट गया, पेरेंट न्यूक्लियाई में और डॉटर न्यूक्लियाई में, इनमें अगर बट गया तो कितना ई का कितना पार्ट मिलेगा, सॉरी पेरेंट और पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई में नहीं भाई, एनर्जी जो बटेगा वो किस में बचेगा, बटेगा डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, तो अभी हमें ये निकालना है कि ये एनर्जी ई का कितना पार्ट डॉटर न्यूक्लियाई को मिलेगा और कितना पार्ट जो है वो अल्फा पार्टिकल को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो वही अभी जो हम लोगों ने काम किया था ना थोड़ी देर पहले एटॉमिक कोलिजन्स में, है ना, कि भाई यहाँ पे जो ये है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियर जो अल्फा पार्टिकल जो बाहर निकला, अल्फा डीके जो है, इसको जो अल्फा डीके बोलते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना ये तो एक इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है, राइट। इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस प्रोसेस में टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, सो टोटल लीनियर मोमेंटम इन दिस प्रोसेस विल बी कंजर्व्ड। तो हम लोग एक COLM लगाएंगे, ठीक है, और वहां से फिर अपना निकल जाएगा। तो COLM लगाएंगे तो देखो इनिशियली अगर ये पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट में था तो इनिशियल जो है वो टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया 0, सो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया 0। और बाद में मान लीजिए डॉटर न्यूक्लियाई जो है उसकी वेलोसिटी है VD along नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड जो अल्फा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी है V अल्फा along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा ये कितना होगा, m अल्फा इंटू V अल्फा और प्लस md इंटू माइनस VD। तो ये हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम, एंड दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली जो था वो 0 था, तो यहाँ से क्या आ गया, m अल्फा V अल्फा इज इक्वल टू md इंटू VD। ठीक है, क्लियर है, m अल्फा V अल्फा इक्वल टू md इंटू VD। So m alpha V alpha equal to md into VD, or you can write VD by V alpha is m alpha by md। ये एक रिलेशन मिल गया आपको, तो एक रिलेशन मिल गया आपको VD और V alpha में। एंड एज्यूमिंग कि जो टोटल एनर्जी रिलीज हुआ है वो आपस में इन दोनों में ही बट रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल में, उसका कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है, कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसा एज्यूम करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो ई एनर्जी रिलीज हुआ वो आपस में इन दोनों में ही बट गया, एंड दैट इज इक्वल टू दैट एनर्जी रिलीज्ड ई जो आपने अभी निकाला था मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, वो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि इन दोनों में डॉटर न्यूक्लियाई और जो अल्फा पार्टिकल है उन्हीं में बट गया। सो दिस एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ md इंटू VD स्क्वायर, और अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m अल्फा V अल्फा का स्क्वायर। तो अब देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर जो COLM में जो इक्वेशन निकला VD बाई V अल्फा इज m अल्फा बाई md, तो उसको हम लोग यूज करेंगे
अब उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 1, और इधर आ जाएगा कितना, हाफ एम डी वी डी स्क्वायर बाई हाफ, है ना, हाफ तो कॉमन ही ले लिया, तो ये हो जाएगा एम डी वी डी स्क्वायर बाई एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो है वो ये क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 में जो वी डी बाई वी अल्फा आया वो एम अल्फा बाई एम डी था, राइट। इक्वेशन 1 में वी डी बाई वी अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा बाई एम डी। तो इक्वेशन 1 में ये जो वी डी बाई वी अल्फा आया, इसके जगह पे हमने एम अल्फा बाई एम डी बैठा दिया, ठीक है। तो ये बैठा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा वी डी जो है वो एलिमिनेट हो गया और सिर्फ वी अल्फा का टर्म बचा, तो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से हमें हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मिल जाएगा हमें, एंड इट कम्स आउट टू बी ई बाई 1 प्लस एम अल्फा बाई एम डी, ठीक है। तो देखो हमने कोई नया काम नहीं किया है, एक COLM लगाया, ठीक है, और एक जो है वो ये लिखा कि भाई जो एनर्जी रिलीज हुआ वो किस में बट गया, वो इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो इन दोनों में बट गया, और एक COLM का इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि VD को एलिमिनेट कर दिया, तो VD को एलिमिनेट कर दिया तो सिर्फ वी अल्फा का टर्म रह गया, और वहां से हमने हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर निकाल लिया, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लिया। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया इतना E बाई 1 प्लस एम अल्फा बाई एम डी। अभी जो है वो क्या करो आप कि इसका वैल्यू ना डाल दो, तो इसका वैल्यू अगर आप डाल दोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, लाइक अब अप्रोक्सीमेटली मास नंबर के इक्वल चलता है, राइट। तो अल्फा पार्टिकल का मास आप 4m लिख सकते हो, एंड डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर है A-4, उसका मास नंबर कितना है, A-4 है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई का A था, तो भाई एक अल्फा पार्टिकल निकलने से 4 न्यूक्लियॉन्स निकल गए थे, तो उसका मास नंबर हो गया था A-, जो मास है वो कितना है, A-4m, ठीक है। तो mm कट गया, तो ये कितना हो गया, E बाई 1 प्लस 4 बाई A-4, ये इतना हो गया यहाँ से A-4 बाई A इंटू E। बोर हो गए ये देखते देखते, खुद से कर लो, खुद से करोगे ना ऐसे बिना देखे हुए तो काइंड ऑफ आप बोर नहीं होगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे तो सिर्फ स्टोरी सुनने में तो बोरियत लगेगा ही ना, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यार, दिस इज वेरी, देखो ट्रिपल स्टार लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज A-4 बाई A इंटू E, वेयर E इज द एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज, जो कि कितने के इक्वल था, ये मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर के इक्वल था, ये हमने लिखा था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ये A-4 बाई A इंटू E है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये याद रखना ही है आपको। तो इसका जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे यूरेनियम 92-238 हैवी न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, तो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो इसका 2 प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो 2 प्रोटॉन्स निकलने से इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है 92, 2 से कम होगा तो वो हो जाएगा 90 होता है एटॉमिक नंबर थोरियम का, तो ये जो यूरेनियम 238 था ये बन जाएगा थोरियम, एटॉमिक नंबर 2 से घट गया हो गया 90, और मास नंबर कि 4 से घट जाता है, तो ये हो गया 238 माइनस 4 234। सो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई है यूरेनियम 92-238, डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये हो गया थोरियम 92-34, और एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ। यहाँ पे अगर कोई पूछे कि अच्छा भाई एनर्जी जो रिलीज हुआ है, अगर मान लो ई एनर्जी रिलीज हुआ है, तो इसका बंटवारा कैसे कैसे होगा, इफ यू एज्यूम कि ये ई एनर्जी जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों में बटा है, इफ यू एज्यूम कि ये किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये ई का कितना पार्ट मिलेगा अल्फा पार्टिकल को और कितना पार्ट मिलेगा थोरियम को। तो आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल जो आप जानते हो कि किसी एक्सप्लोजन में या न्यूक्लियर डिके में, ठीक है, तो जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जहाँ पे कि आप COLM लगा रहे हो, तो वहां पे जो है वो छोटे वाले फ्रैगमेंट को ही काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मिलता है, ये हमने देखा है ना, बहुत बार देखा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा थोरियम से, एंड ये देखते हैं हम लोग वैल्यू डाल करके। हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होना चाहिए, A-4 बाई A इंटू E,
और ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर यहाँ कितना है, 238, तो ये हो जाएगा 238 - 4 by 238 into E. So 238 - 4 is 234. So this is 234 by 238 into E. And 234 by 238 देख लो ना कितना आया भाई, ये आपका नियरली 0.9832, मतलब 98.32% एनर्जी तो यार अल्फा पार्टिकल को ही मिल गया है ना। एक बार फिर छोटा भाई जीत गया, 98% चॉकलेट्स उसी को मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई को जो बड़ा था उसको नियरली कितना मिलेगा यार, नियरली 1.7% से भी कम मिला। तो रिमेनिंग एनर्जी गोज टू द डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो यू कैन सी कि कितना बड़ा परसेंटेज जो है वो अल्फा पार्टिकल ले जा रहा है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो है वो काफी छोटा है थोरियम से, है ना, डॉटर न्यूक्लियाई से। सिमिलरली कुछ सम अदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर देयर फॉर अल्फा डीके, जैसे यूरेनियम 92 235 है ना। ये बताओ इसका अल्फा डीके होगा तो क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर 2 से घट गया, 92 से हो गया 90, ये यूरेनियम बन गया थोरियम। मास नंबर 4 से घट गया तो ये 235 से हो गया 231, तो यूरेनियम 92 235 बन गया, थोरियम 92 231 प्लस अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है जैसे आपका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वेरी इंटरेस्टिंग, रेडियम 88 226, इसका अल्फा पार्टिकल होता है, तो ये एटॉमिक नंबर 2 से घट गया, ये हो गया 86, 86 होता है रेडॉन का, मास नंबर 4 से घट गया, ये हो गया 222, तो रेडियम 88 226 बन गया, रेडॉन 86 222 प्लस अल्फा पार्टिकल। अभी ये जो रेडॉन बना 86 222, इट इटसेल्फ इज रेडियो एक्टिव, तो ये फर्दर इसका अल्फा डिके होता है एक बार फिर से, और इसका एटॉमिक नंबर फिर से 2 घटेगा, तो ये हो जाएगा 86 से घट के 284, और 84 एटॉमिक नंबर होता है पोलोनियम का, तो ये बन गया पोलोनियम, एंड ये आपका 222 से घट करके हो गया भैया, 4 से घट गया, तो ये हुआ 218, तो ये रेडॉन बन गया पोलोनियम, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम अल्फा 24। पोलोनियम का नाम पड़ा था कंट्री पोलैंड के ऊपर, इसका नाम पड़ा था पोलोनियम, यस, वही पोलैंड जो कि रसिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, एंड वर्ल्ड वार की शुरुआत जब भी होती है वहीं से होती है, मतलब काफी वहीं से शुरू। आप मुझे टेक्निकली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप टेक्निकली करेक्ट मत करने लग जाना, मतलब काफी एक्टिव जो है वो कंट्री होता है, अभी तक के वर्ल्ड वार्स में रहा है, अभी भी जो रसिया यूक्रेन वाली वार चल रही है, तो पोलैंड तो लाइमलाइट में रहता ही है। सो बिकॉज वो है ना बॉर्डर पे है ना बिल्कुल। ओके, सो रेडियम एंड पोलोनियम, दिस टू वेयर डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, तो यही वाले रिएक्शन से मैडम क्यूरी ने इसके बारे में पता लगाया था। ओके, बोलो यार, क्लियर है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा टॉपिक है? आसान है, इसमें क्या है, बस एक ही तो फॉर्मूला निकल के आया ना, एक ही फॉर्मूला निकल के आया कि अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी A-4/A होगा, और E तो mc² बच्चा बच्चा जानता है, तो जो मास, जितने से मास का लॉस हुआ डेल्टा M, मास डिफेक्ट जो हुआ, तो इंटू c², वही टोटल एनर्जी रिलीज हुआ। mc² तो आजकल मतलब फैशन हो गया है, हर कोई जानता है ना। तो जो एनर्जी ये निकला वो बट गया इनमें, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई में, तो यही तो एक फॉर्मूला है अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी A-4/A, और तो इसमें कुछ है नहीं। एंड नेक्स्ट फिर एक टर्म है जो मैंने आपको बताया था, आइसोडायस्फीयर्स, जो कि यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्फा पार्टिकल, अल्फा डिके जब होता है तो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोडायस्फीयर्स ऑफ ईच अदर। अब ये भाई आइसोडायस्फीयर्स बोलते किसको हैं, तो अभी हमने ऊपर में देखा कि जब दो न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस उनका सेम रहे, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहे दो अलग अलग न्यूक्लियाई का, है ना, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो वी कॉल कि दे आर आइसोडायस्फीयर्स ऑफ ईच अदर। अभी देखो अल्फा डिके में क्या हुआ है, 2 प्रोटॉन निकल गया तो 2 न्यूट्रॉन भी निकला है,
आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो बेसिकली क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, और हीलियम न्यूक्लियस का मतलब इसमें है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो भाई जब अल्फा डिके हुआ तो 2 प्रोटॉन भी निकल गया, 2 न्यूट्रॉन भी निकल गया, दोनों 2-2 निकले, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस तो सेम ही रह जाएगा ना भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस तो सेम ही रह जाएगा। अगर मान लो कि प्रोटॉन का नंबर जो निकला वो कुछ अलग होता, न्यूट्रॉन कुछ अलग नंबर में बाहर निकलते, तब तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो डिफरेंस था वो वैल्यू चेंज हो जाती। बट 2 प्रोटॉन निकल रहा है तो 2 न्यूट्रॉन भी निकल रहा है, तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस है वो तो वही रहेगा फिर, ठीक है, इट विल रिमेन सेम। सो इसी को हम लोग बोल, सो देयरफॉर वी से कि अल्फा डिके में जो पैरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, दे आर आइसोडैश पेयर्स ऑफ ईच अदर। ये लिखा है यहाँ पे, इन अल्फा डिके पैरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोडैश पेयर्स ऑफ ईच अदर। सो हियर पैरेंट न्यूक्लियाई X एंड डॉटर न्यूक्लियाई Y आर आइसोडैश पेयर्स, ठीक है। तो ये अल्फा डिके हम लोगों ने पढ़ लिया, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा डिके, ठीक है। तो बीटा डिके एंड फिर गामा डिके।